हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कविता चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा ये जो चैनल है स्टडी विद कविता 9 ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। फ्रेंड्स, आज जो है हम अपना टॉपिक ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने जो है अपना टॉपिक लाइट जो है फिनिश किया था, जिसमें हमारी 9 क्लासेस जो है हो चुकी हैं। और आज से जो है हम अपना न्यू टॉपिक ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो है ग्रेविटेशन जो टॉपिक है हमारा क्या है, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहले जो है हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके बारे में जो है समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपने मास को समझ लेते हैं, क्या होता है। मास क्या होता है? द टोटल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। यानी कि जैसे ये हमारी की एक बॉडी है और इसके अंदर जितना भी कंटेंट जो है भरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? मास कहेंगे। और जो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो है क्या होती है हमारी इसकी मास की, वो होती है किलोग्राम। देन मास इज अ मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी कि मास जो है हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वो क्या है, मतलब अगर हम उसको वैक्यूम में ले जाएं या फिर एयर में ले जाएं या फिर कहीं और ले जाएं, तो वो जो मास है वो क्या हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती। तो इसीलिए क्या है, मास जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो है हम जो अपने सेंटर ऑफ मास को जो है समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अब सेंटर ऑफ मास जो है दो टाइप का होता है, वो भी एक तो जो है सेंटर ऑफ मास जो है इनसाइड ऑफ बॉडी होता है, दूसरा जो है आउटसाइड ऑफ बॉडी जो है प्रेजेंट होता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी का क्या है, सारा मास क्या है, ऐसे सपोज किया जाता है कि वहीं पर ही प्रेजेंट है। उसको क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक स्फीयर है और एक रिंग है। तो अब हमें ये बताना है कि स्फीयर में जो सेंटर ऑफ मास है वो आउटसाइड होता है या फिर इनसाइड होता है, या और रिंग में जो सेंटर ऑफ मास है वो आउटसाइड होता है या फिर इनसाइड होता है। तो फ्रेंड्स, जो स्फीयर है, अब स्फीयर में क्या होता है, इसका सेंटर यहाँ पर होता है। तो इसका जो स्फीयर है इसमें सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ होता है हमारा? इनसाइड जो है प्रेजेंट होता है। और जो रिंग होती है, रिंग में जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? जो आउटसाइड दी बॉडी जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? वेट। अब वेट जो है क्या होता है? वेट जो है वो हमारे जो है मास से डिफरेंट होता है। कैसे? कि जो वेट है वो एक टाइप का जो है फोर्स होता है, और जबकि मास क्या होती है? एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर क्या सारा कंटेंट जो प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, the force by which earth attracts a body towards its center is known as weight। तो जो फ्रेंड्स ये क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है जिससे कि जो ग्रेविटी है वो क्या है, किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट करती है। अब जो फ्रेंड्स जो वेट होता है वो क्या होता है हमारा? जो प्लेस टू प्लेस जो है चेंज होता है, जबकि जो मास था वो क्या होता है हमारा? जो है प्लेस टू प्लेस जो है चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम मास को कहीं एयर में ले जाएं या फिर वैक्यूम में ले जाएं, तो हमारा जो मास है वो चेंज नहीं रहता, हमेशा जो कांस्टेंट रहता है। जबकि हमारा जो वेट है उसको अगर हम वैक्यूम में ले जाते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, अगर उसको एयर में रखते हैं तो भी वो क्या चेंज हो जाएगा। यानी कि ये क्या हमेशा जो प्लेस टू प्लेस जो है चेंज होने वाली क्वांटिटी होती है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है हमारी, जो वेट की एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होती है? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो इसकी जो यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन होगी। ठीक है, न्यूटन होगी, या फिर क्या लिख सकते हैं हम? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये कैसे आई है इसकी यूनिट, ये भी बता देते हैं हम। तो क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू में क्या होता है? मास इनटू में एक्सीलरेशन। यानी कि ये क्या हमारा एक वेट है। ठीक, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब जो मास है वो क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, ये यूनिट होती है एक्सीलरेशन की। तो इससे हमारी जो इसकी फोर्स यानी कि जो वेट है, वेट क्या है वो क्या है? एक फोर्स है, तो ये हमारा क्या है? वेट है। तो वेट की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई? ऐसा यूनिट जो है क्या हो गई हमारी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल जैसे समझें कि अगर हमसे एक एग्जांपल पूछा जाए कि जैसे हमारे पास क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है। हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है और एक बॉल है। ठीक है, और हम कहाँ पर हैं? हम वैक्यूम में जो प्रेजेंट है, हम वैक्यूम में हैं। और वहां पर हमने क्या ले रखा है? एक पीस ऑफ पेपर ले रखा है और एक बॉल ले रखी है। और अगर हम उन दोनों बॉल और पीस ऑफ पेपर को अगर एक हाइट जो है एच से जो है ड्रॉप कर देते हैं, मतलब उस हाइट एच से जो है अगर उनको फेंकते हैं एक साथ, तो जो पीस ऑफ पेपर है वो पहले आएगा या फिर जो बॉल है वो पहले आएगी? तो
तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम पीस ऑफ पेपर और बॉल दोनों को एक साथ वैक्यूम में फेंकते हैं, यानी कि जहां पर क्या है कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम मतलब ये है कि वहां पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, हम क्या स्पेस में है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा पेपर और जो बॉल वो दोनों क्या है एक साथ ही जो हमारी अर्थ पर आएंगे। क्यों, वाई, इसका जो रीजन है वो ये होता है कि जो हमारा, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, एयर नहीं है तो यहाँ पर इनको जो है सरफेस टेंशन का जो है कोई सरफेस टेंशन जो है ना, इनको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है, वैक्यूम में जो है हमारे जो पेपर और बॉल जो है दोनों क्या है एक साथ जो है हमारी अर्थ पर पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि अगर हमने अपने पेपर और बॉल को अगर एयर में रखा है, एयर यानी कि जहां पर हमारी हवा जो है प्रेजेंट है, अगर एयर में रखते हैं तो हमारी जो बॉल है वो पहले पहुंचेगी या फिर पीस ऑफ पेपर जो है हमारी अर्थ पर जो है फॉल होगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसको क्या है ज्यादा एयर रिपल्सन जो है फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है, अब जो बॉल है, बॉल और पेपर में हमारा जो पेपर है, पेपर की जो शेप है ये है और बॉल इस साइज की है। तो जो हमारा पेपर है उसका सरफेस एरिया क्या है ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया जो है कितना है मोर है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है लेस है। तो जिसका सरफेस एरिया लेस होगा उसको क्या है लेस जो है एयर रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, लेस एयर रिपल्शन। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसको लेस एयर रिपल्शन जो है फेस करना पड़ेगा, यानी कि उसको हवा हवा जो है वो क्या करेगी अपनी तरफ ही जो अट्रैक्ट करके रखेगी, और वो क्या है देरी से हमारी जो अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगा। तो हमारी जो बॉल है उसका क्या है सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो वो जो उसको सरफेस रिपल्शन जो हमारी जो एयर रिपल्शन है वो कम फेस करनी पड़ रही है। तो इस वजह से हमारी जो बॉल है वो क्या अर्थ के सरफेस पर पहले पहुंच जाती है। और जो हमारा पेपर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसको क्या है हमारा जो एयर रिपल्शन है उस ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, और जिस वजह से हमारा पेपर जो है वो क्या है लेट हमारी अर्थ के सरफेस पर जो है रीच करता है। अब फ्रेंड्स, जो ये दोनों हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं कि वैक्यूम में जब हमने अपनी क्या है पेपर और बॉल को जो है थ्रो करा है हाइट से, और एयर में जो हमने अपने पेपर और बॉल को जो है थ्रो करा है किसी हाइट से, तो ये जो है ना हमारे क्या इंडिपेंडेंट होता है किससे, मास से। ठीक है, ये हमारे जो है मास से क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मास से जो है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर बॉल है, बॉल का क्या होगा मास ज्यादा है तो जो बॉल है वो हमारी अर्थ की सरफेस पर ज्यादा जल्दी पहुंचेगी, ऐसा नहीं होता। ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है ये वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो हमारे सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है, जिस जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसको जो है ज्यादा एयर रिपल्शन जो है फेस करना पड़ता है, और फिर वो और जिसको ज्यादा एयर रिपल्शन फेस करना पड़ा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है लेट जो है हमारी अर्थ के सरफेस पर रीच करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है हम अपना नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमसे एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट masses आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, then heavier stone will reach the ground first और lighter stone will reach the ground first। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो क्या हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से कैसा होता है हमारा, मास से हमारा इंडिपेंडेंट है, मास से जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे मास से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा, अब ये हमारी लाइट बॉल है और ये हमारी क्या हैवी बॉल है। अब दोनों को जो है हमने क्या है थ्रो कर दिया अपनी हाइट से, और अगर हम कहें कि हम जो है वैक्यूम में है, वैक्यूम में है, अगर हमने वैक्यूम में दोनों बॉल्स को जो थ्रो करा है किसी हाइट से, तो क्या होगा दोनों कौन सी जो है पहले रीच करेगी हमारे अर्थ के सरफेस पर, दोनों जो है ना वो क्या सेम टाइम पर जो है हमारी अर्थ सरफेस पर जो है रीच करेंगी। कब, सेम टाइम पर जो है हमारी अर्थ सरफेस पर जो है रीच करेंगी, क्योंकि जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या मास से इंडिपेंडेंट है, और इन दोनों में क्या है दोनों का जो सरफेस एरिया है वो क्या सेम है, बॉलों का जो सरफेस एरिया वो क्या सेम है, बस क्या बोला है कि एक तो हैवी है और एक जो है लाइट है। मतलब जैसे ये मान लो कि ये बॉल है, ये थोड़ी सी लाइट दे रखी है, और ये बॉल है ये थोड़ी सी जो है हैवी है, ये हैवी है और ये थोड़ी सी लाइट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो दोनों बॉल्स हैं वैक्यूम, क्योंकि हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम में क्या होगा मास का कोई भी इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा दोनों बॉल जो है वो क्या सेम टाइम पर ही जो है हमारी अर्थ के सरफेस पर रीच करेंगी, यानी कि सर सेम टाइम पर जो है हमारी अर्थ के सरफेस पर जो है पहुंच जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स।
और अगर हमसे यही वाला कॉन्सेप्ट ये पूछा जाए कि भाई हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर हम एयर में हैं, अगर हम कहाँ प्रेजेंट हैं, अगर हम एयर में खड़े हुए हैं, कहाँ पर हैं हम, एयर में, तो क्या होगा, अब एयर में तो दोनों बॉल हैं, दोनों बॉल हैं, अब दोनों को क्या सरफेस एरिया जो है सेम ही है, सरफेस एरिया सेम है, तो भी क्या होगा, तो क्या होगा, किसी को भी जो है ज्यादा एयर रिपल्शन का जो है फेस नहीं करना पड़ेगा, तो अभी भी क्या होगा, दोनों जो है सेम टाइम पर ही जो है रीच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है बॉल अगर हैवी और लाइट है तो इन इन पर जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों ही जो है सेम टाइम पर जो हमारी अर्थ के सरफेस पर जो है रीच करेंगी। अब फ्रेंड्स हम अपने जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जो है पढ़ लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है क्या होते हैं, जब कोई बॉडी क्या है किसी अनदर बॉडी के जो है कॉन्टैक्ट में होती है, तो वहां पर क्या है, हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स को जो है समझने के लिए हम अपना क्या है, एक ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जैसे ये हमारी क्या है, एक लिफ्ट है, ठीक है, और इधर लिफ्ट पर क्या है, एक बॉडी जो है रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस बॉडी का जो वेट है वो कितना होगा, जो अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इस बॉडी को, तो इसका मास भी होगा m, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या लग रहा होगा, हमारा g लग रहा होगा। और अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जो है फ्रेंड्स, इस बॉडी पर क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स भी जो है लग रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया, अब हमारा वेट हो गया, इसका इस बॉडी का जो है वेट हो गया क्या, एम इंटू में जी, यानी कि मास ऑफ दैट बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड जो क्या अट्रैक्ट करा इस बॉडी को अपनी तरफ। ठीक है, और इसके अपोजिट जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल फोर्स होगा। अब फ्रेंड्स, अब हम इसको जो है समझने के लिए जो है अपने 3 से 4 जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे कि क्या है, अब अगर हमारे पास कोई लिफ्ट है और लिफ्ट को क्या, अब हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रखेंगे, तो उस केस को जो है समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें जो फोर्स है, जैसे ये नॉर्मल फोर्स था, ये नॉर्मल फोर्स जो है किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे, एम जी, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी। और फ्रेंड्स इस नॉर्मल फोर्स को या तो हम एन से डिनोट कर सकते हैं या फिर आर से भी जो है डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने जो है लिफ्ट के जो है केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, केसेस ऑफ लिफ्ट में क्या होगा, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ वेगिंग बैलेंस, अगर हमारा जो पर्सन है वो क्या है, वेगिंग बैलेंस के ऊपर खड़ा हुआ है और वो क्या है, लिफ्ट में है, और जो लिफ्ट है, जैसे ये क्या हमारी, जैसे ये हमारी लिफ्ट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में जो है, जो पर्सन है वो क्या है, वेगिंग बैलेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ये बताना है कि इसके अपोजिट जो है कौन सा फोर्स जो है लग रहा होगा। तो लिफ्ट जो है हमारी रेस्ट में, अब जब रेस्ट में है तो लिफ्ट का तो कोई फोर्स जो है लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो फोर्स है वो कितना लग रहा होगा, जो ये मैन का जो वेट है उसकी वजह से क्या लग रहा होगा, मास का, मैन का जो मास होगा एम, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्योंकि ये जो हमारी लिफ्ट है वो क्या कांस्टेंट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है ना, तो इसकी वजह से तो अभी कोई फोर्स हमारा लग नहीं रहा, तो हमारा जो एफ नेट है वो क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो हमारी जो ये लिफ्ट है वो क्या हमारी रेस्ट पोजीशन पर है। अब ये एफ नेट को क्या लिख सकते हैं हम कि एन माइनस में एम जी, क्योंकि दोनों जो फोर्स है वो क्या है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नॉर्मल है वो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो एम जी है जो ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि जो हमारा वेट है वो क्या है नेगेटिव वाली डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव साइन के साथ लिया इसको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू एम जी हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा कि व्हेन बॉडी इज नॉट मूव देन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, जब हमारी जो बॉडी है यानी कि जो हमारी लिफ्ट है वो मूव नहीं कर रही है, तो हमारा जो अपवर्ड फोर्स कौन सा है, नॉर्मल फोर्स है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, जो हमारा वेट है यानी कि एम जी। ठीक है, वो क्या है, इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद जो नेक्स्ट केस जो है ले लेते हैं हम अपना सेकंड जो केस है। फ्रेंड्स सेकंड जो केस है वो क्या आता है कि जब व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ए, यानी कि जो हमारी जो लिफ्ट है, अब जैसे ये हमारी क्या, ये लिफ्ट है, ये वेगिंग बैलेंस है, और इसके ऊपर जो पर्सन हमारा स्टैंड करा हुआ है। ठीक है, अब हमारी जो लिफ्ट है वो क्या एक्सीलरेशन ए के साथ जो है, एक्सीलरेशन ए के साथ जो अपवर्ड यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है,
तो हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा, तो इस पर्सन की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा है हमारे जो है mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। अब क्योंकि एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो क्या हो जाएगा हमारा एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा मास इनटू में एक्सेलरेशन, क्योंकि पर्सन का इस जो ये लिफ्ट है इसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो एफ नेट है वो क्या होगी हमारी एन माइनस में, क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाले जो फोर्स है वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि नॉर्मल फोर्स हो गया हमारा पॉजिटिव, माइनस में एम जी, आर माइनस में एम जी इज इक्वल्स टू एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट। अब क्या होगा आर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जो एफ नेट है वो क्या होगा जो हमारा जिस डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन हो रही है, यानी कि लिफ्ट जो मूव कर रही है उसका मास और इनटू में एक्सेलरेशन दे रखी है वो, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम जी प्लस में एम ए। अब यहाँ से फ्रेंड्स जो मास है वो सेम है, क्योंकि पर्सन का जो मास है तो m को हम बाहर निकाल लेते हैं और g प्लस में a, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या कंक्लूड होगा कि जब हमारी जो लिफ्ट है अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कि जब हम लिफ्ट में ऊपर की साइड जाते हैं तो हमें क्या है हैवीनेस जो है फील होती है, यानी कि हम जो है भारीपन फील करते हैं। कभी आप लिफ्ट में जैसे ट्रेवल करते होगे तो क्या लगता होगा जब आप लिफ्ट में खड़े होते हो और लिफ्ट जो है ऊपर की डायरेक्शन में जा रही होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो आपको जो है एकदम जो है भारी भारी जो है फील होने लग जाता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जब लिफ्ट जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो हमें हैवीनेस फील होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो अपीयरेंट जो वेट है वो क्या इंक्रीज हो जाता है, हमारा जो देखने में जो वेट है हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो वेट है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो केस है वो क्या है हमारा कि व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ए, जैसे अब हमारी ये लिफ्ट है और इसमें क्या पर्सन स्टैंड करा ही हुआ है, अब हमारी लिफ्ट जो है वो क्या एक्सीलरेशन ए के साथ जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो यहाँ से क्या होगा ये हमारा क्या एम जी, यानी कि जो पर्सन पर जो वेट लग रहा है वो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम कैसे बनाएंगे अपनी इक्वेशन को कि एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन होती है उसी डायरेक्शन वाले फोर्स जो है वो क्या पॉजिटिव होंगे, तो एम जी माइनस में एन, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एम जी फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो एम जी माइनस में एन हो गया। अब क्या होगा एफ नेट जो है वो क्या होगा हमारी जो लिफ्ट है उसका मास और वेट, उसका मास और उसकी एक्सेलरेशन, तो एम ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम जी माइनस में एन। तो फ्रेंड्स अब जो एन है वो नेगेटिव है तो उसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड में ले जाते हैं, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम जी माइनस में क्या हो जाएगा एम ए। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा एन इज इक्वल्स टू क्या होगा एम को कॉमन निकाले हमने जी माइनस में ए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम अब जो ये रिजल्ट आया हमारा एम जी माइनस में एम ए, तो इसे हमने क्या कंक्लूड करा, क्या रिजल्ट आया हमारा एम जी माइनस में एम ए, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एम जी माइनस में ए। तो यहाँ से हमें फ्रेंड्स क्या देखने को मिला कि जो हमारा जो अपीयरेंट वेट है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें क्या होती है लाइटनेस जो फील होती है, लाइटनेस यानी कि जब हम लिफ्ट में ट्रेवल करते हैं तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में जब जाती है तो हमें क्या हल्का हल्का जो है फील होने लग जाता है, यानी कि जो हमारा जो वेट है वो ऐसे लगता है हमें कि हमारा जो भार है वो कम हो गया, वेट जो है डिक्रीज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, फोर्थ जो कंडीशन है वो क्या है फ्री फॉलिंग ऑफ लिफ्ट, यानी कि जब लिफ्ट पर क्या है कोई भी जो है एक्सेलरेशन या फिर कोई भी जो है फोर्स नहीं लग रहा है तो हम कैसा फील करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी लिफ्ट है और इसमें ये वेगिंग बैलेंस पर हमने जो पर्सन को स्टैंड कर दिया है। अब इस पर्सन पर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी लग रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी क्या है एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि जैसे ही हमने क्या करा यहाँ से जैसे ही हमने कॉन्टेक्ट को काट दिया, मतलब अपने थ्रेड को जो है या लिफ्ट जो है उसको हमने क्या कट कर दिया एकदम, लिफ्ट को यहाँ से जब हम यहाँ से हमने कट कर दिया तो क्या होगा जो हमारी जो लिफ्ट है वो क्या होगी नीचे एकदम से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो है कहाँ लगेगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है लगेगा। तो फ्रेंड्स अब इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा एम जी, क्योंकि क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रही है तो एम जी माइनस में आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम ए। अब क्या होगा जब हमारा फ्री फॉल होगा तो जो हमारी जो जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि क्या होगा
अब क्योंकि जो ऊपर से जो हमने उसका कांटेक्ट है वो क्या बिल्कुल कट कर दिया है, तो वहां पर जो ग्रेविटी है वो क्या है वर्क नहीं करेगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें अब हम क्या देखेंगे, जो आर है उसको हम क्या करते हैं, हमने राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो एम जी माइनस में एम ए इज इक्वल्स टू आर। अभी तक जो है यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये एम ए था, अब g इज इक्वल्स टू ए हो गया, तो यहाँ पर पुट कर दें एम जी माइनस में एम जी इज इक्वल्स टू आर। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल्स टू फ्रेंड्स क्या हो गया जीरो, यानी कि जो हमारा जो नेट जो फोर्स है वो क्या हो गया जीरो। यानी कि यहाँ से अब हम जो है क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा अपियरेंट वेट होगा वो क्या होगा जीरो, यानी कि जब हमारे फ्री फॉल होगा, लिफ्ट जो फ्रीली फॉल करेगी, तो क्या होगा हम जो एकदम अचानक से गिरेंगे और क्या होगा हमें इंजरी होगी। इंजरी यानी कि जो हमें क्या है कोई ना कोई चोट लग जाएगी या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे जो चार केसेस पढ़े हैं हमने। एक तो जो है जब हमारी लिफ्ट जो है रेस्ट पर है, तो क्या होता है हमारा जो अपवर्ड जो फोर्स है वो क्या है इक्वल हो जाता है हमारे डाउनवर्ड फोर्स के। सेकंड जो कंडीशन वो क्या थी हमारी, जब लिफ्ट क्या कहाँ मूव करी हमारी जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करी है विद एक्सेलरेशन ए के साथ, तो हमारा जो नेट फोर्स है वो क्या होता है इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है एम जी प्लस में ए। यानी कि जो हम कैसा फील करने लग जाते हैं, हम जो है हैवीनेस जो है फील करते हैं, हमें जो भारीपन फील होने लग जाता है। और जो थर्ड केस था वो क्या था, जब हमारी लिफ्ट जो वो क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है विद एक्सीलरेशन ए, तो हम कैसा फील करते हैं, जो नेट फोर्स है वो कैसा हो जाता है आर इज इक्वल टू एम जी माइनस में ए। यानी कि जो हमें कैसा फील होता है लाइटनेस, हमें जो है हल्कापन जो है फील होने लग जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जो वेट है वो डिक्रीज हो गया है। और फोर्थ जो केस था वो क्या था, फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल होता है यानी कि जो हमारी जो लिफ्ट है, लिफ्ट का कॉन्टैक्ट जो है वो क्या एकदम कट कर दिया जाता है, तो जो पर्सन होता है उसकी उसको या तो बहुत ज्यादा इंजरी आएगी या फिर उसकी जो है डेथ भी हो सकती है। तो इसमें जो हमारा जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, हमारा जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू हो जाता है जीरो के। यानी कि जो अपेरेंट है वो वेट है वो क्या इक्वल हो जाएगा किसके, जीरो के। सो फ्रेंड्स अब हम इसका जो है इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, अ पर्सन हैविंग मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ वेगिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट एंड लिफ्ट मूव्स अपवर्ड with an acceleration a, what is the reading of mass in weighing balance। यानी कि हमसे क्या बोला गया है कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसका मास क्या है m है, स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग बैलेंस, यहाँ पर एक वेग बैलेंस है और यहाँ पर जो हमारा क्या पर्सन जो है खड़ा हुआ है इसमें, ठीक, और इसका मास जो है क्या है हमारा m है, स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग बैलेंस विद इन अ लिफ्ट, और लिफ्ट में खड़ा हुआ है एंड लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, और जो लिफ्ट जो है वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो भी कहाँ लग रही होगी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है हमारी लिफ्ट के जो है मूव करने की जो डायरेक्शन को दिखाती है कि वो अपवर्ड जा रही है या फिर डाउनवर्ड जा रही है। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ मास इन वेगिंग बैलेंस, यानी कि जो अब ये पूछ रहे हैं कि जो मास है उसकी रीडिंग जो है वेगिंग बैलेंस में क्या होगी। तो फ्रेंड्स इस पर यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पर मास है, तो मास है तो यहाँ पर क्या होगी ग्रेविटी भी होगी। तो क्या हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम जी माइनस, सॉरी नॉर्मल माइनस में, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल माइनस में एम जी। फिर यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे हम, एफ नेट जो है वो क्या हमारा है मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एन माइनस में एम जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्या होगा नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम को कॉमन निकाल लेते हैं तो ए प्लस में जी। ठीक है, तो यानी कि जो मास जो है ना m, तो a person having mass m is standing on a weighing balance in a lift and lift moves upward with an acceleration a, what is the reading of mass in weighing balance m। तो मास की जो रीडिंग है वो क्या होगी हमारे वेगिंग बैलेंस में। तो फ्रेंड्स मास तो जो है सेम ही रहेगा, मास तो हमारा क्या है m ही आ रहा है, जो चेंज हुए हैं वो क्या हुआ है हमारे क्या एक्सेलरेशन में हुआ है, क्योंकि वैसे भी क्या बताया था हमने, जब जो हमारा मास है वो क्या होती है एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो क्या चेंज नहीं होती, तो हमारा जो मास है वो चेंज नहीं हुआ, वो एम ही रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए जो ये हमारा टॉपिक ग्रेविटेशन है ये इतना ही काफी है। अब कल नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो है और भी कॉन्सेप्ट्स करेंगे। और फ्रेंड्स आपको हमारी ये क्लास जो है आपके लिए कितनी हेल्पफुल प्रूफ हो रही है, तो उसके लिए जो हमें कमेंट करके बताएं, और किसी को कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज हमें जो है कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और फ्रेंड्स हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।
और फ्रेंड्स हमें इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए आज की क्लास जो है हम यहीं पर ही जो है एंड करते हैं। थैंक यू। बाय बाय।